जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रवीण कुमार झा और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बाबा विश्वनाथ के मंदिर के हिसाब से जो बातें चालू है आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे ज्ञानव्यापी मॉस्क के नाम से कहा जा रहा है। उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे, समझेंगे उसके बारे में क्या है। और जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें पाकिस्तानी मुल्क आलिया शाह पत्रकार और तारिक फ़तेह के बीच में जो वार्तालाप है उस पर हम देखेंगे उसको और समझेंगे उसमें कुछ क्या सीखने की चीज़ आप सीख सकते हैं उसमें से। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत भी है और आपका हमें सपोर्ट स्वरूप ये एक उपहार होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और कमेंट में लिखें कि कैसा लगा। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहंदा, पर किसे दा दिल ना ढावी, दिला विच रब रहंदा। यानी ये कि आप मस्जिद मंदिर कुछ भी गिरा दें, लेकिन दिलों को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि दिलों में खुदा रहता है। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मेरा आज का टॉपिक ऐसे है, ऐसा ही है। इससे पहले कि मैं टॉपिक की जानिब आऊं, वेलकम टू माय शो, द वन एंड ओनली मिस्टर तारिक फतेह जी, जो कि एक रिनाउंड एक्टिविस्ट, स्कॉलर, राइटर, कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और वेलकम टू माय शो। Not at all. Thank you for inviting me. जी, तारिक फतेह जी, आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौजू भी रखा जाए। पूरी दुनिया में जब कभी ऐसा होता है कहीं पर कि कोई मस्जिद या मंदिर को गिराया जाता है और कहा जाता है कि पहले तो बहुत एक कहना चाहिए कि एक तहरीक बन जाती है, एक तरफ एक लोग होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे मजहब के लोग, और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मुझे याद है कि जब अयोध्या वाला केस हुआ था, बाबरी मस्जिद वाला, और 90s में, तो उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ सिंध के अंदर 25 के करीब मंदिरों को जलाया गया था। लाहौर में दो तीन बहुत बड़े बड़े और पुराने मंदिर थे, जो कि जिसको हेरिटेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको तोड़ दिया गया था। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी जगहों पर भी होता जा रहा है। यहाँ पर जब कुछ होता है तो फिर उसका रिएक्शन वहां पर ज्यादा आता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ज्ञानवपी मॉस्क है, और वो टेम्पल भी साथ ही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस मौजू पर आने से पहले, पाकिस्तान में आज तकरीबन 4 घंटे तक इंटरनेट शट डाउन रहा। सो के उठे लोग तो पता चला कि इंटरनेट बंद है, सब बड़े परेशान हुए, क्या हुआ। फिर जनाब कोई जब 3-4 बजे शाम को इंटरनेट खुला तो पता चला कि हुकूमत की जानिब से ये इंटरनेट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि टीएलपी का आपको पता ही है क्या कुछ होता रहा यहाँ पर। तो आज कुछ डर था कि टीएलपी वाले जो हैं कुछ करने जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। देखिए, तो जी, ये सोच जो है जिसमें लोग पागल होने की हद तक मजहब को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, या इसके लिए इंटरनेट जरूरी नहीं है। जब महमूद गजनवी ने आके 16-17 दफा सोमनाथ का टेम्पल गिराया था, तो ना इंटरनेट था, ना खत था, ना पोस्ट थी, ना टेलीग्राम था। सोच के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ये व्हीकल हो। जब आप पॉइजन हो चुके हो सबके सब, तो यू कांट क्योर दैट। ये तो सांप ने काटा हुआ हमें, हमारे अंदर जहर है, एंड सूनर और लेटर वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कोगुलेट होके दे विल किल अस। और इसमें सिर्फ टाइम की बात है। अब इंटरनेट अगर बंद करते थे तो ये जो 71 में हमने 30 लाख बंगालियों को मारा, तो वो इंटरनेट था वहां क्या? नो, कुछ भी नहीं था। तो इसको छोड़ दें कि इंटरनेट बंद करने से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये तो बनाया आपने है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसने क्रिएट किया है कि ये किस तरह सिविलियन गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करने के लिए। अब वो वही हिलरी क्लिंटन वाली बात कि वो सांप जो है वो आके आपको डस गया। तो वो कंट्रोल, वंस योर पर्पस इज
to attack others with it, it will eat itself. ये तो poison है. This is like snakes bite. ये तो आप till death do us apart वही होगा हमारा हशर. तो ये 4 घंटे के लिए बंद करें, 10 घंटे के लिए बंद करें. आप मुझे बताइए कि कहीं दुनिया में किसी और इस्लामिक मुल्क में इस टाइप का इश्यूज उठे हैं? सीरिया में आपने 5 लाख मुसलमान ने मारे हैं. आपने यजीदियों के साथ क्या किया कि ये इराक के शुमाल में आज उनका न्यू ईयर है, क्या हशर किया कि यू इरेज्ड an entire people from the face of this earth. आपने कुर्दों के साथ कर रहे हैं, ये तो मुसलमान के साथ कर रहा है ना. जो करबला की जंग थी वो आज यमन में अब तक चल रही है ना, कि यमनी शिया और यमनी सुन्नी जो है वो हम उसको नाम कुछ भी दे दें, वो एक दूसरे को कर रहे हैं. बल्कि को क्या वो लोग, एक शिया तो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है, वो लोग जो इसमें यकीन रखते हैं कि इस्लाम के साथ सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि उमैयदों ने दे वाइप्ड आउट द प्रॉफिट्स फैमिली. तो हम जिसने वो हरकत की उसको हीरो बना के बैठे हुए हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे बिन कासिम को. सो वी डोंट नीड इंटरनेट और एनीथिंग टू बी मैड. ओके, on drugs we'll find some other ways to do that. So this is irrelevant. तो बंद करें या ना करें. जब नहीं था तब भी महमूद गजनवी आता था, जब टेलीफोन था उस पे अंग्रेज आके बैठ के चला गया, जब आपके पास पढ़ने लिखने की जगह थी, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर टाइप की जगह थी, आपने पार्टीशन कर दिया. अलीगढ़ में आपको बनाया समझने के लिए, आपने आके मुल्तान में सिखों की पूरा जो एरिया था वो जलाया 1946 में आई थिंक. सो भूल जाएं उसको. सच का जो बात है वी शुड गेट टू दैट. अब आप मस्जिद का जिक्र किया. जी सर, मैं थोड़ा सा इसको अगर व्यूअर्स को अपने बता दूं कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है, उसमें ये है कि पहले एक पिटीशन दायर हुई लॉयर की. जी सर, ये यूपी जी बना एक लॉयर की जानिब. सर यूपी में है ये यूपी का केस है. यूपी में बनारस ही है ना. जब एक लॉयर की जानिब से सर एक जी बिल्कुल, जब एक लॉयर की जानिब से ये पिटीशन दायर हुई कि ये जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई. तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है. अब मंगल के दिन ट्यूसडे को एक वहां पे एक और साहब हैं जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो हैं वो हैं, उनकी जानिब से एक पिटीशन दायर हुई है. ये रिक्वेस्ट दायर की गई है कोर्ट में कि जो सर्वे करवाने की हुक्म दिया गया उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया जाए. अब सर ये दरअसल सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये जो केस है और जो वो टेम्पल और वो जो जगह है उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके पास क्या है? देखिए, एक चीज को पहले बिल्कुल हमें क्लियर करना पड़ेगा कि जितने भी इन्वेडर्स आए हैं हिंदुस्तान पे मुसलमान, उनका पहला काम ये होता था कि टेम्पल्स को तोड़ना. औरंगजेब के हद तक तो ये था कि कई हजार टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन इंडिया की एक एक्सट्रोवर्ट कम्युनिटी नहीं है. इंडिया ने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया. आप सोचिए पिछले 5000 साल में इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कहीं और जाना. ये मस्जिदों को जो बनाया गया है ये आम तौर पे टेम्पल को तोड़ के बनाया जाता है. जिस मस्जिद की आप बात कर रही हैं वो तो टेम्पल एग्जिस्ट करता है, उसके सामने मस्जिद आप जाके देखिए तो आपको दिख जाएगा कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है. ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर. आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है,
वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ये हैरानगी की ये बात है कि आज तक इसका रिवर्सल हुआ नहीं, क्योंकि 47 में आजादी के बाद हिंदुस्तान के 5 लगातार एजुकेशन मिनिस्टर भी मुसलमान रहे, चाहे अबुल कलाम आजाद थे, छागला साहब थे, एक तो फखरुद्दीन अली अहमद थे शायद, 5 वो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने यूनिवर्सिटी के सिलेबस, स्कूल की बुक सब लिखी। उसके अंदर उन्होंने उन लोगों को ग्लोरीफाई करा दिया जिन्होंने हिंदुस्तान को आके लूटा। अगर पाकिस्तान में होता तो तब भी गलत था, लेकिन पाकिस्तान में तो एक कंसेप्ट ही अलग बना, इसीलिए मुल्क बना ताकि हम कहें कि हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते। और वो इतनी बड़ी फ्लॉ थी कि हिंदुस्तान में ज्यादा मुसलमान है, पाकिस्तान में कम है, ना उतने बांग्लादेश में। बट दिस इज सेल्फ एविडेंट। आपके बाबरी मस्जिद का मैं एक एग्जांपल दे दूं। बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना मरा। बाबर आया लूटने हिंदुस्तान में, और उसने उसके नाम पे एक टेम्पल के ऊपर मस्जिद बना दी गई। और अयोध्या के अंदर आप सोचिए 500 साल हिंदुओं को स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टेम्पल वापस लेने के लिए। और जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर रिसर्च करके कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइंडिंग दी, दैट वाज अ मुस्लिम, जिसने कहा कि यह तो नीचे टेम्पल है, इसके ऊपर बनाया गया। और इनको ये भी ऑफर किया गया कि उसी इलाके में आप साथ में मस्जिद बना लीजिए, ये टेम्पल का हिस्सा खाली कीजिए। दे डिड नॉट। उसके बाद आई थिंक इट वाज 92 और 93 शायद, जब बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट पूरा जुलूस गया एंड दे डिस्ट्रॉयड इट। उस तक नौबत आने से पहले मुसलमानों को ये चाहिए कि हमें हुक्म है कि किसी और की जो नमाज की जगह है उसको आप ना डिस्ट्रॉय करें। और यहां तक कि जब इथियोपिया से क्रिश्चियन जब आए मदीना में रसूलुल्लाह से मिलने, तो मस्जिद में अपनी संडे सर्विस कराई उन्होंने सुबह, क्योंकि वहां कुछ भी इतवार को सुबह तो कुछ भी नहीं होता मुसलमानों के कैलेंडर में। सो संडे सर्विसेज वर हेल्ड इन द प्रॉफिट्स मॉस्क। वो एक कम्युनिटी जाके ये करती है कि जिधर भी हम जाएंगे हम उस पर कब्जा कर लेंगे। आप ये दमास्कस में जो बिजेंटिनियन चर्च था उस पे कब्जा करके उसको मय्यद मॉस्क बनाया हुआ है। ये तो लोग चुप कर जाते हैं, उनको वाइप आउट कर देते हैं आप। वहां बिजेंटिनियन कोई बचा ही नहीं। तुर्क आ गए अरबों के बाद तो बात खत्म हो जाती है। हिंदुस्तान की सिर्फ ये बात है या उनका कसूर है कि वो सबके सब मरे नहीं। ईरान की तरह नहीं हुआ कि 100% जो ज़ोरास्ट्रियन थे दे वर वाइप्ड आउट, एंड सो ईरान बिकेम 100% मुस्लिम कंट्री। इंडिया में 800 साल की हुकूमत के बाद भी हिंदुस्तान स्टिल रिमेन्ड अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, विच इट स्टिल इज। और इंडिया के मुसलमान लीडरशिप ने कांग्रेस की जमाने में ऐसी सिस्टम शुरू किया कि लफ्ज हिंदू कहना ही समझा जाता था इट वाज अ रेसिस्ट वर्ड। इट बिकेम अ 4-letter वर्ड कि आप हिंदू कहें, वर्ड कहें, एंड इट मीन्स यू आर एन एक्सट्रीमिस्ट। और मुसलमान अपने आप को जो कहे वो पवित्र है, क्योंकि वो एक इनलाइटेंड कम्युनिटी है और दे हैड वीटो पावर ओवर और इंडिया लॉज। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप यू विल जस्ट, आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो कि मस्जिद पे किसी ने हिंदू टेम्पल बनाया हो। आप सोचिए इस बात
कि इंडिया में भी नहीं हो सकता ये। वहां पे भी इतनी हुल्लड़बाजी होगी कि मुझे याद आता है फ्रांस में जब टीचर को मारा वो स्टूडेंट के कहने पे, वो कार्टून केस था, तो आपके भोपाल में 1 लाख मुसलमान जुलूस निकाल के आ गया कि फ्रांस को मारो, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी है कि फ्रेंच सिटीजन्स को निकालो। तो वी आर नाउ एट अ स्टेज जहां वी आर नॉट केपेबल ऑफ रैशनल थिंकिंग। आपके पाकिस्तान में इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी 10-12 लोगों को जमा करके एक ऑल डे सेशन रखिए, कौन कहेगा कि ये जो इंडिया में बात हो रही है ये झूठ है, कि आपने लाहौर को हिंदुओं से साफ कर दिया, आपने कोई टेम्पल नहीं छोड़ा, आपके यहाँ बुद्धिस्ट स्टैचूज मिले, आपने उसको हथौड़ों से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इलाका जो 100% बुद्धिस्ट था, वहां आज एक बुद्धिस्ट नहीं है। जो यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी थी नालंदा में, उसको खिलजी साहब ने आके आग लगाई और ये कहा कि इसमें 3 मिलियन बुक्स हैं, इसकी जरूरत क्या है जब हमारे पास एक है। 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही। सारे जो उनके बुद्धिस्ट टीचर्स थे वो चीन और जापान चले गए। जापान बिकेम बुद्धिस्ट बिकॉज इंडिया से सारे बुद्धिस्ट टीचर्स को एक्सपेल करके, और उस स्टेशन का नाम बख्तियारपुर रखा हुआ। यानी एक तो आपने तबाही की और उसके ऊपर अल्टीमेट इंसल्ट ये कि आजाद हिंदुस्तान में भी उस रेलवे स्टेशन का बिहार में जहां नालंदा थी बख्तियारपुर है, जिसने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय किया। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग जो अभी जिंदा रह गए हैं हमारी हमलों के बावजूद, उनमें कभी ना कभी शऊर आएगा कि हमको गाली देने वालों, हमारे मुल्क में आके कब्जा करने वाले, जबकि हमने तुम्हारी दुनिया की पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनने दी, केरला के अंदर, किसी को नहीं रोका। जो आके पनाह जिसने ली, अलफी जो खानदान था, जो राजा दाहिर जिनको बचा रहा था, जो प्रॉफिट के उस सर्कल के लोग थे, उनको मारने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को। हमारा हीरो वो हुआ जो यानी दुश्मन था मुसलमानों का। वी स्टिल डोंट नो, क्योंकि किताबें जो लिख लेता है, और उर्दू जबान ऐसी है कि इसमें झूठ बड़ा अच्छे तरीके से बोला जा सकता है। इसमें शेर आप कह दें, इधर आगे वर्ड्स का खेल करके, वो दिल्ली में बिक रही होती हैं सारी उर्दू में किताबें। बाकी इंडिया की जो मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन है वो तो नहीं पढ़ती ना उर्दू। तो ये अपना खिचड़ी चलाए जा रहे हैं, एंड हिंदुस्तान के खिलाफ और उससे दुश्मनी करने के अंदर इनका बड़ा हाथ है। आपके जो मौलवी लोग हैं, इनके फतवे आप पढ़ लें, लिपस्टिक के ऊपर फतवा है, चूड़ियों पे फतवा है, ईद पे जाना, कौन सा जूता पहनना है, सर के क्या करना है, इट इज लाइक अ नाइटमेयर। आप अरुण शूरी की किताब है ऑन फतवास, वो लोग सर, बल्कि तारिक साहब अब तो एक पाकिस्तान में भी एक जो जी, पाकिस्तान में भी एक मौलवी है जिनका भी एक ये नया फतवा आया है कि जो वॉशरूम है उसमें अगर 2 सैंडल्स रखी हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, तो अगर बीवी जो है वो वाली जूती पहन के चली जाएगी अपने मियाँ की, तो वो भी गुनाह है। इस तरह के फतवे भी अब आ रहे हैं। तो चलिए बात आगे। वो चप्पलें जो खड़ाबे जो होती हैं, जी के जी जो तो अच्छा तारिक साहब, मौजू की तरफ पलट के आते हैं। इसमें एक सवाल उठता है सर, अब आपको याद होगा कि टर्की की तरफ से जो तैयब अर्दवान हैं, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर म्यूजियम आया सोफिया को उन्होंने अब मस्जिद में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब जबकि वो पहले ऑर्थोडॉक्स चर्च था जो कि 537 में तामीर किया गया था, ऑर्थोडॉक्स चर्च। उसके बाद 1453 में ऑटोमन एम्पायर में उसको मस्जिद बना दिया गया, और फिर 1935 में उसको म्यूजियम बना दिया गया। अब तैयब अर्दवान आए तो उन्होंने उसको दोबारा से मस्जिद बना दिया। सर, मेरा सवाल ये है कि ये तो आप पूरी दुनिया में
आप जितनी भी मॉस्क देख रहे हैं, टेम्पल्स देख रहे हैं, या चर्चेस देख रहे हैं, म्यूजियम्स देख रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ और होगा, ऐसा ही है। और बहुत सी, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, जब बादशाहों का दौर आया, उन्होंने मंदिरों को तोड़ के जो है मस्जिदें बना दी गई। तो इसका हल क्या निकाला जाए कि क्या हर जगह पर ऐसा हो कि जो चीज सबसे पहले थी उसको वापस लाया जाए? एब्सोल्युटली। आप हेरिटेज, आप सच तो नहीं चेंज कर सकते ना। देखिए, आप हाजिया सोफिया को देखिए या दमिश्क की उमय्यद मस्जिद को देखिए। मैं आपसे एक और बात बड़ी मजेदार बताऊंगा कि मस्जिदों के ऊपर ये डोम नहीं होता था, फ्लैट रूफ होती थी। मदीना की जो मस्जिद है, ये डोम स्ट्रक्चर हैज नथिंग टू डू विथ इस्लाम। ये तो आपने दमिश्क के मस्जिद का जो बिजेंटिनियन क्रिश्चियन डोम है चर्च का, उसको आपने एम्ब्रेस करके इस्लामिक उसको रंग दे दिया। और आगे देखिए, सिखों ने उसी डोम को अपना गुरुद्वारा बना दिया। बात एक स्ट्रेट होती है। ये इंटरफेथ डायलॉग का ये जो रैकेट है ना, ये एनजीओ के हाथ में। तो ये सब लोग आके मिल के बात करके चले जाते हैं, जबकि रियलिटी और सच की बात आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते दो मजहबी लोगों के बीच में, क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं। इट कैन ओनली मीट द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रूथ इफ इट इज रैशनली डिस्कस्ड। अब मुझे बताइए तो सही कि ये गुंबद जो है मस्जिदों पे, ये कहां से आया? तो पता चल जाएगा कि जो उमय्यद मॉस्क है, इट वॉज अ चर्च, जहां बाद में पोप भी गए हैं। अब हार मान ली उन्होंने कि यहां से खत्म हो गई क्रिश्चियनिटी। आपने जाके टर्की के अंदर कितनी ज्यादती है कि हाजिया सोफिया को आपने मस्जिद बना दी। यानी ये हमारी बस वो है कि हम अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का चोरी करके उससे मारेंगे। ना हमसे चाकू बनता है, ना बाइसिकल बनती है, ना तोप बनती, कुछ भी नहीं हम बनाने के काबिल रहे पिछले 500 साल। जब से तुर्क आए हैं, वी हैव बिकम, एटलीस्ट अरब जो थे, जब वो इंटेलेक्चुअली साउंड पीपल, आपका कैसा बड़ा बड़ा थिंकर पैदा हुआ है। इब्न खल्दून को देखिए, रुश्द को देखिए, गजाली को देखिए, जो भी है, वेदर यू एग्री विद देम और नॉट। मुतज़ल्लाइत जो थे 9th सेंचुरी के, जहां ये बहस अलाउड थी कि कुरान आसमानी किताब है या लिखी गई है। ये मुतज़ल्लाइत की डिबेट थी, जिसमें वो मारे गए सबके सब, क्योंकि उन्होंने भी दूसरों को मारा। एंड आफ्टर दैट वी नेवर केम आउट ऑफ दिस डार्क पीरियड, जो अब भी तुर्कों का फिर से इमर्ज हो रहा है, जिसके अंदर सोच पे पाबंदी है। अरबों के दौर में उनकी जो अब्बासाइड सिविलाइजेशन थी, जिसके अंदर ग्रेट फिलोसफर क्रिएटेड, या उमय्यद जो स्पेन में थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि सोच नहीं अलाउड है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा होने के कारण मुझे ये 2 पार्ट में करना पड़ रहा है, तो बाकी का शेष भाग में सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगा, डालूँगा, और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा पे ऑल के पे क्लिक कर दें, ताकि आपको जैसे ही दूसरा पार्ट डालूंगा उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।